आप अपने आप को उसमें बेटर कैसे बताओगे? आपको अपने आप को बेटर बताना है ना। मुझे अपने आप को ये बेहतर, सामने वाला तो क्या कहेगा जी मेरे तो ये खाता हूं जी, इससे मेरे को फर्क पड़ जाता है। हमें ये बताना है ना हम बेहतर कैसे हैं। उस बेहतर को बनाने के लिए ये सारा जो है बुक हमने बनाई हुई है। तो ये देखिए इसमें पहला पॉइंट है, बोन एंड मसल प्रोवाइड द बेसिक फ्रेमवर्क टू ह्यूमन बॉडी, हेल्प्स इन प्रोटेक्शन, मूवमेंट एंड प्रोवाइड शेप एंड स्मूथ। यानी जो बोन्स है हमारी, वो बेसिक एक फ्रेमवर्क हमारी बॉडी को देती है। यानी हमारी जो बॉडी है हड्डियों से बनी हुई है। जैसे मकान में जब भी आप मकान बनाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सरिया डालते हैं। सरिया डालने से क्या होता है, बिल्डिंग मजबूत रहती है, स्ट्रांग रहती है। वैसे ही हमारी बॉडी में क्या है, बोन्स है। ये बोन्स क्या करती है, हमारी बॉडी को मजबूती देती है, मजबूत बनी रहती है हमारी बॉडी। बोन एंड मसल डिसऑर्डर्स आर राइजिंग इन इंडिया एंड पोज सीरियस थ्रेट टू हेल्थ ऑफ इंडिया। यानी बोन और मसल की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। 19.71% ऑफ अडल्ट्स हैव बोन एंड जॉइंट डिसऑर्डर्स, 22% आर विमेन एंड 16% आर मेन। 20% लोग हिंदुस्तान के ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं ये बोन रिलेटेड या मसल रिलेटेड डिसऑर्डर, 20%, व्हिच इज क्वाइट अ हाई नंबर। ठीक है, और ये बढ़ रहा है। ये देखो ये रीजन उसका, 24% of young professionals suffer from neck pain due to continuous use of mobile phone, laptop, tabs, etc. जिनमें 14% जो केसेस हैं वो अडल्ट्स के हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के, जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम होनी बहुत ज्यादा शुरू हो गई है। जिसमें विमेन 16.5% है एंड मेन आर 10.5%। जिसमें 3 पार्ट्स, यानी हमने उसको हर तरह के शहरों में भी देखा और गांवों में भी देखा। तो चाहे शहर हो चाहे गांव हो, वहां पर जो है ये प्रॉब्लम सेम है। ऐसा नहीं है कि शहरों में ही ज्यादा है, चाहे शहर है, मध्य वाले शहर है या गांव है, हर तरह जो प्रॉब्लम है, हर जगह जो प्रॉब्लम है एक ही तरह की प्रॉब्लम। अर्थराइटिस इज द लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी इन इंडियन पॉपुलेशन। तो इंडियन पॉपुलेशन में अर्थराइटिस जो है एक ऐसा कॉज निकल कर आया है जिसकी वजह से डिसेबिलिटी की यानी मूवमेंट की बड़ी प्रॉब्लम हो गई। पेशेंट अपना काम ही नहीं कर पाता ढंग से। जो घर में रहने वाले लोग हैं वो अपना घर के जितने काम होते हैं, बर्तन मांजने का काम, कपड़े धोने का काम, उठने बैठने का काम, सोने का काम, अच्छे से कहीं बाहर जाके घूमने का काम वो नहीं कर पा रहे। उनमें वो प्रॉब्लम है क्योंकि दर्द होती है। दर्द होती है तो आपको काम करने का मन नहीं करता। अर्थराइटिस एंड रिलेटेड डिसऑर्डर लीड्स टू लॉस इन मूवमेंट एंड हिंडर्स डेली एक्टिविटी। यानी जो डेली एक्टिविटीज है वो आप नहीं कर पा रहे हो इसकी वजह से। पेन, इन्फ्लेमेशन, डिसेबिलिटी एंड रिड्यूस्ड मूवमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जॉइंट एंड मसल डिसऑर्डर। तो जब आपको दर्द है, इन्फ्लेमेशन है और डिसेबिलिटी है, मैंने तीन ही चीजों की बात की थी, ये तीनों चीजों यहां पर है, दर्द, सूजन और उसके साथ साथ मूवमेंट ना कर पाना, अपने आप को अच्छे से मूवमेंट ना कर पाना। मैं चल रहा हूं, मैं चल नहीं पा रहा हूं, मैं सोना चाहता हूं, मैं सो नहीं पा रहा हूं क्योंकि मुझे दर्द हो रही है, मैं कुछ काम करना चाहता हूं सुबह उठ के लेकिन मैं नहीं जा पा रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे चाहे कमर में दर्द हो रही है, पीठ में दर्द हो रही है, गर्दन में दर्द हो रही है, बाजू में दर्द हो रही है, शोल्डर में दर्द हो रही है, कहीं भी दर्द हो रही है, लेकिन उस दर्द की वजह से मैं अपना काम नहीं कर पा रहा। मेडिकेशंस, मार्केट में जो मेडिकेशंस हैं आर ऑफ लिटिल और नो यूज लीडिंग टू मेनी एडवर्स इफेक्ट। बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करती हैं, सिर्फ मैसेज को रोकती हैं। मैसेज को रोकने के साथ साथ क्या है, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स दे देती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट ने लिया तो उसको ठीक करने के लिए था, लेकिन ठीक तो नहीं हुआ, उसके अलावा 4 बीमारियां और वो कर लिया। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, आजकल ये भी बड़ा चलन चलता है जी, कहते हैं जी घुटने में इंजेक्शन लगा देंगे जी आपका घुटना ठीक हो जाएगा जी, डे जैसा हो जाएगा, हाँ बढ़िया हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, जितने भी स्टेरॉइड्स हैं इनमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लगाए जाते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं पेशेंट्स को कई बारी, और दे आर प्रैक्टिकली नो बेनिफिट फॉर द डिजीज। कुछ समय तक आराम रहता है, उसके बाद दोबारा से आपको वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब फिर वो कहता है जी आ जाओ फिर लगाओ जी, एक इंजेक्शन फिर लगाओ, ठीक है। तो वो इंजेक्शन आप लगाते रहेंगे लेकिन आराम नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उस वजह पर काम नहीं कर रहे जिस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। आप सिर्फ उन सिम्टम को रोकने की कोशिश कर रहे हो, सिर्फ मैसेज को रोक रहे हो। अगर मैसेज को रोकोगे तो काम नहीं बनेगा। हमें क्या करना है, हमें दर्द को भी ठीक करना है, सूजन को भी ठीक करना है, और जिस वजह से वो दर्द और सूजन हो रही है उसको भी, इंजरी को भी ठीक करना है, ठीक है। Our body is home to trillion of microbiomes co-developed with us from birth। ये हमने माइक्रोबायोम वाली बुक में भी देखा है कि हमारी बॉडी जो है इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो हमारे साथ ही, जब हम पैदा हुए हैं ये हमारे साथ थे, और पैदा होने के बाद ये धीरे धीरे डेवलप हुए हैं हमारे साथ ही, और ये बहुत सारा काम करते हैं हमारे लिए।
जिसमें से हमारी बोन और मसल हेल्थ के लिए भी ये कुछ काम करते हैं। हेल्दी माइक्रोबायोम सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट्स द स्केलेटल एंड मस्कुलर हेल्थ, यानी ये आपकी मसल हेल्थ और स्केलेटल हेल्थ दोनों पे बहुत इफेक्टिव है। कैसे इफेक्टिव है? माइक्रोबायोम क्या करता है? इट इंप्रूव्स मिनरल डेंसिटी एंड बोन स्ट्रेंथ, यानी आपकी हड्डियों को मजबूती देता है। माइक्रोबायोम का काम क्या है? आपकी हड्डियों को मजबूती देना और उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना। स्ट्रेंथ को भी बढ़ाते हैं और मिनरल डेंसिटी यानी उसको थिक बनाते हैं, डेंस बनाते हैं। डेंस मतलब थिक बनाना, थिक बनाते हैं मसल्स को और उसकी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करते हैं। ताकतवर भी बनाते हैं और थिक भी बनाते हैं, उसको डेंसर भी बनाते हैं। माइक्रोबायोम एनहांसेस कैल्शियम अब्जॉर्प्शन एंड इंक्रीजेस अवेलेबिलिटी ऑफ कैल्शियम, यानी जो भी आप कैल्शियम के प्रोडक्ट ले रहे हैं, कहता है जी मैं दूध ले रहा हूं जी, मेरे को बड़ा अच्छा कैल्शियम मिलेगा जी, मैं जो है ऐसे कैल्शियम की गोली खा रहा हूं जी, बड़ा सारा कैल्शियम मिलेगा। वो कैल्शियम कहां से मिलेगा अगर माइक्रोबायोम नहीं होगा? क्योंकि माइक्रोबायोम की वजह से ही वो कैल्शियम आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब होगा। अगर वो माइक्रोबायोम नहीं है तो वो बॉडी में कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं होगा। जितनी मर्जी गोलियां खाते रहो, जितना मर्जी दूध पीते रहो, जो मर्जी करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। यानी आपको अपने उन गुड बैक्टीरिया को बढ़ाना पड़ेगा जिसकी वजह से जो कैल्शियम आप ले रहे हैं या कैल्शियम रिच प्रोडक्ट्स जो आप ले रहे हैं उनकी अब्सॉर्प्शन बढ़ सके, वो अब्सॉर्ब हो सके और आपकी बोन्स को जाकर स्ट्रेंथन कर सके, बोन्स में जाकर ताकत पैदा कर सके। तो उनका होना जरूरी है। और ये सारी रिसर्च है, ये जितने भी यहाँ पर दिया होता है ना, ये मैं नीचे वाला इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। ये वो सारे रिसर्च पेपर हैं जो ये कहते हैं कि ये चीज होती है। हमारी रिसर्च नहीं है, इंडिपेंडेंट रिसर्च है जो कह रही है कि ये चीज होती है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे क्या जी कहने को तो आप जो मर्जी कहते हो, कहते मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइंटिस्ट कह रहे हैं, ये साइंटिस्टों ने लिखा है यहाँ। ठीक है, आप पढ़ के देखना जब आपको इसको टाइम मिलेगा। बस थोड़ा टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं थोड़ा सा उसको स्किप करूंगा। माइक्रोबायोम रेगुलेट्स विटामिन डी मेटाबॉलिज्म एंड फंक्शन नेसेसरी फॉर जॉइंट हेल्थ। याद है मैंने विटामिन डी की बात की थी, तो आपके माइक्रोबायोम ही है जो आपको वो सन से जो विटामिन डी मिल रहा है, या जो भी आप विटामिन डी के, आजकल विटामिन डी के सैशे भी बहुत सारे आते हैं जी, सैशे आते हैं, शॉट्स आते हैं, लेकिन वो भी अब्सॉर्ब तब होंगे जब आपकी बॉडी में प्रॉपर माइक्रोबायोम। अगर माइक्रोबियल फ्लोरा नहीं होगा तो जितना भी आप लेते रहिए उस फॉर्म में, विटामिन डी की फॉर्म में जो भी लेते रहिए, वो आपका उस विटामिन डी की फॉर्म में अब्सॉर्ब ही नहीं होगा। तो वो गुड बैक्टीरिया का होना बहुत जरूरी है। माइक्रोबायोम हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ विटामिन बी एंड के, एसेंशियल फॉर बोन एंड मसल। तो हमारी बॉडी में विटामिन बी सारी तरह के विटामिन B1 to लेकर B12 तक, B1, B2, B6, B12, ये सारे के सारे विटामिन जो है हमारी बॉडी में इन्हीं माइक्रोबायोम के थ्रू बनते हैं। और इसके साथ साथ विटामिन के जो है उसकी सिंथेसिस भी आपकी बॉडी में माइक्रोबायोम की वजह से होती है। अगर वो हेल्दी बैक्टीरिया नहीं होंगे तो ये विटामिन आपकी बॉडी में नहीं बनेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। माइक्रोबायोम हेल्प्स इन जॉइंट एंड मसल फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंप्रूव्स फटीग सिम्पटम, यानी ऐसे लोग जिन लोगों को बहुत ज्यादा थकावट होती है, वो कहते हैं जी मैं बहुत ज्यादा थक जाता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है जी मैं कहीं ना कहीं भी जाता हूँ, भागने जाता हूँ, कुछ करने जाता हूँ, थक जाता हूँ। सुबह तो बहुत बढ़िया होता है जी, शाम को मैं घर आया मेरे से बात ना करना, कोई मुंह ना लगना मेरे उनका, कोई बस दूर हो जाओ, सारे पीछे हो जाओ, पास ना आना, बच्चे भी पास मत आना, बस चले जाओ, सारे बाहर निकल दो। हाँ ठीक है, तो वो जो आपकी प्रॉब्लम है, वो जो फटीग सिम्टम्स हैं, वो फटीग सिम्टम्स भी आपके जो है अनहेल्दी बैक्टीरिया की वजह से है। तो अगर आप अपने बैक्टीरिया के काउंट को ठीक करते हैं तो आप में वो एनर्जी भी रहती है, वो आपकी मसल में जो वीकनेस हो रही है वो वीकनेस भी खत्म हो जाती है, और उनमें जो प्रॉपर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन चाहिए वो प्रॉपर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन है। इसीलिए कई लोगों में हम लोगों ने जब इसके कुछ ट्रायल्स कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, कहते हैं जी मतलब जो है हमने ऐसे पेशेंट को देखे देखा जिनका एचपी बड़ा कम था जी, 5 था, 6 था एचपी, वो आज 12 हो गया, 13 हो गया एचपी। वो कैसे हो गया 12-13 एचपी? क्योंकि वो माइक्रोबायोम है जिन्होंने आपके वो आरबीसी बनाने में हेल्प की है। आपका एचपी बढ़ा तो आपके बॉडी को ऑक्सीजन मिली, बॉडी को ऑक्सीजन मिली तो बॉडी ने अच्छे से काम करना शुरू किया। एचपी करता क्या है? एचपी काउंट क्यों करते हैं? कि भाई शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा, सांस तो हम ले रहे हैं, वो सांस क्या पहुंच रही है सारे शरीर में? क्या सारे शरीर में वो चक्कर काट पा रही है जितने की जरूरत है? आपके हर सेल को जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो मेरे हर सेल की रिक्वायरमेंट। मुझे क्या 3 चीजें चाहिए जिंदा रहने के लिए? मुझे कौन सी 3 चीजें चाहिए? खाना, पानी और हवा। ये 3 चीजें चाहिए, ये 3 चीजें चाहिए। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान नहीं गए
वो भी चाहिए है लेकिन जिंदा रहने के लिए 3 चीजें चाहिए, खाना, पानी और हवा, फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन। ये तीनों चीजें मेरे हर सेल को चाहिए। ये मेरे फिंगर की टिप को भी चाहिए, मेरे नाखून को भी चाहिए, मेरे बाल को भी चाहिए, मेरे पैर के पंजों को भी चाहिए, मेरी कमर को भी चाहिए, मेरी बॉडी के हर पार्ट को यही 3 चीजें चाहिए। इन 3 चीजों को मेरी बॉडी तक पहुंचाने का काम किसका? ब्लड का। ब्लड क्यों चाहिए? ब्लड की क्या रिक्वायरमेंट है मेरी बॉडी में? ब्लड क्या है? आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ब्लड क्या है? ब्लड इज योर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उसका काम यह है ऑक्सीजन, वाटर और खाने को जहां जहां चाहिए वहां वहां तक पहुंचाना। आपने ट्रेन में यहां से 10 बोरियां रख दी, 5 चंडीगढ़ उतार देना जी, 5 पटियाला ले जाना जी, 5 जो है उसके बाद दिल्ली उतार देना। यही होता है? ऐसा ही है, ऐसा ही है। आपका वो जो एचबी है वो बेसिकली क्या है? आयरन मॉलिक्यूल का बना होता है जिसमें ऑक्सीजन बैठ जाती है जाकर। जहां जहां वो डब्बा फिर घूमता रहता है, जहां ऑक्सीजन चाहिए वहां ऑक्सीजन दे देता है, वहां से वेस्ट मटेरियल लेता है और वेस्ट मटेरियल आपको, आप जो है जब आप सांस बाहर छोड़ते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में वो बाहर निकल जाता है। समझ आया? तो इसलिए ये ब्लड चाहिए, इसलिए इस खून की जरूरत है कि भाई आप जो भी दवाई भी दोगे ना, इंजेक्शन भी लगाओगे, वो भी इंजेक्शन उस जगह तक बिना ब्लड के नहीं पहुंच सकता। इसीलिए डॉक्टर क्या कहता है? सबसे पहले ब्लड चढ़ाओ इसको। ब्लड क्यों चढ़ाओ? जब तक ब्लड नहीं होगा दवाई भी नहीं पहुंचेगी। जहां दवाई चाहिए ना वो दवाई भी नहीं पहुंचेगी। वो दवाई भी पहुंचाने का काम आपके ब्लड का है, जैसे खाना, पानी और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम है। इसीलिए ब्लड की इतनी जरूरत है। ठीक है? तो जिनके खून की कमी हो जाती है, कहते हैं जी खून की कमी होगी, एचबी कम हो गया, उनको क्या प्रॉब्लम्स होती है जी? वो थकावट बड़ी होती है जी, आंखें काली पड़ने लग जाती है, चलो थोड़ी है, आंखें काली पड़ने लग जाती है, ठीक है, बड़े इस तरह की उनको प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। तो क्यों प्रॉब्लम शुरू होती है? थकावट हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रहा? खून में कमी, खून की कमी, आयरन की कमी, खून की कमी। ठीक है? माइक्रोबायोम मेंटेन्स द जॉइंट मसल एंड कार्टिलेज हेल्प बाय इन्फ्लुएंसिंग गट ब्रेन बोन एक्सिस। ठीक है? तो हमारी जो गट है, हमारा जो पेट है, वो हमारे ब्रेन से भी जुड़ा हुआ है और हमारी बोन से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है? इसका तो हम बड़ा अच्छा एग्जांपल देते हैं, सुबह ने लगता है बड़ी बार आपको जूम में दिया होगा कि भाई जब भी क्या होता है, पेट और जो ब्रेन है वो आपस में बड़े अच्छे से जुड़ा हुआ है। जब भी आपको जो है कभी नेक्स्ट डे कुछ काम करना होता है, कुछ इंपॉर्टेंट काम करना होता है, एग्जाम देने जाना होता है, सबसे पेट ही खराब होता है। टेंशन के बारे सबसे लगे होता है पेट ही खराब हुआ है, ये पेट खराब हो गया। क्यों खराब हो गया? क्योंकि आपका ये जो ब्रेन है ना, ये इस पेट से बात करता है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अगर ये ठीक नहीं है तो ये ठीक नहीं रह सकता, और अगर ये ठीक नहीं है तो ये ठीक नहीं रह सकता। ये आपस में जुड़े हुए हैं और ऐसे ही ये हर चीज से जुड़े हुए हैं। यानी हर चीज, गट ब्रेन लंग्स, गट ब्रेन हार्ट, गट ब्रेन बोन, गट ब्रेन मसल्स, हर चीज से जुड़ा हुआ है ये, हर चीज से। क्योंकि ये ठीक तो ये ठीक, ये ठीक तो आपकी बॉडी का हर पार्ट है, अदरवाइज कुछ भी, अदरवाइज कुछ भी। ठीक है? चलिए, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच फॉर मस्कुलर एंड जॉइंट डिसऑर्डर, यानी जब भी मसल और जॉइंट डिसऑर्डर की हम बात करते हैं तो हमें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की जरूरत होती है। आपको क्या करना है? मैनेजमेंट करनी है पेन और इन्फ्लेमेशन की, मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करना है, कार्टिलेज और टिश्यू का रिपेयर करवाना है, और उसके साथ साथ हेल्दी माइक्रोबायोम को बढ़ाना है। तो ये 4 चीजें हमें करनी है और ये चारों चीजें आपका प्रोडक्ट जो है करता है। इसीलिए हम इसको कॉम्बो किट में दे रहे हैं कि भाई ये 3 चीजें, दर्द और इन्फ्लेमेशन, मसल फ्लेक्सिबिलिटी और कार्टिलेज रिपेयर, ये आपका ट्रिपल 1 कीएम ज्वाइन कर देगा। लेकिन ये जो हेल्दी बैक्टीरिया है उसके लिए आपको नॉर्मल कीएम साथ में खाना पड़ेगा, ताकि वो बीमारी दोबारा ना हो, नहीं तो वो फिर हो जाएगी। हमने क्या करना है? हमने ठीक ही नहीं करना, हमने ये भी इंश्योर करना है कि वो चीज दोबारा ना हो। अगर दोबारा हो गई फिर फायदा क्या? यानी जो खराब हुआ है उसको तो ठीक करना ही है, और ये भी इंश्योर करना है कि वो चीज दोबारा ना हो। अगर वो दोबारा नहीं होगी तो ही हमारी जीत है, अगर वो दोबारा हो गई तो फिर काम खराब हो गया, फिर क्या मजा? ठीक भी करेंगे और ये भी इंश्योर करेंगे कि वो चीज दोबारा हो। ये है कि असली मतलब जो पहचान है। ठीक तो करना ही है,
लेकिन दोबारा होने भी। सो कॉम्बो किट प्रोडक्ट वॉल्यूम 101 एंड 111। तो पहला इसका इंग्रेडिएंट है कर्क्यूमा लौंगा, जिसको हम टर्मरिक या हल्दी भी कहते हैं। ये बेसिकली एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो एंटी इंफ्लेमेटरी है, इसके साथ साथ पेन को भी कम करता है और मूवमेंट को इंप्रूव करता है। दूसरा इंग्रेडिएंट है इसमें पाइपर नाइग्रम, जिसको हम ब्लैक पेपर भी कहते हैं। ये एंटी नॉसिसेप्टिव यानी एंटी अर्थराइटिक इफेक्ट्स हैं इसके, स्वेलिंग को इंप्रूव करता है और इसके साथ साथ जो आपने हल्दी खाई है, वो जो कर्क्यूमा लौंगा है, उसकी अब्जॉर्प्शन में भी हेल्पफुल है। इसकी वजह से उसकी अब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। नंबर थर्ड रोजा कैंगा, इसको हम रोज हिप एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये आपके पेन के सिम्टम्स को रिमूव करता है और इसके साथ साथ इसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट भी है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है आपके बॉडी के फ्री रेडिकल्स को जो है ये खत्म करता है। फ्री रेडिकल्स बेसिकली हमारी बॉडी में क्या है, हमारी बॉडी में हर समय कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन चलता रहता है। हमारी बॉडी में क्या है, हर समय कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन चल रहा है। छोटी चीजें से बड़ी बन रही है, बड़ी से छोटी चीजें बन रही है, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन चल रहा है। उन केमिकल रिएक्शन का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता, उसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मतलब कार्बन अलग से है, हाइड्रोजन अलग से, ऑक्सीजन अलग से। जैसे O2 होता है, 2 ऑक्सीजन होते हैं तो ऑक्सीजन बन जाता है, 2 O के मॉलिक्यूल होते हैं। H2O होता है तो वाटर बन जाता है। लेकिन अगर H अकेला है, O अकेला है, इसको मैं बड़े सिंपल वे में कई बार समझाता होता हूं कि भाई जितने भी कवारे हैं, वो कवारे फ्री रेडिकल हैं, ठीक है। वो ऐसे हैं, वो कहीं ना कहीं जुड़ने की कोशिश करते रहते हैं, कहां जहां मौका मिल जाए मैं वहां जुड़ जाता हूं। लेकिन वही जो शादीशुदा होते हैं ना, वो थोड़ा सा सिर नीचे करके ही चलते हैं। पता है यार, पीछे ही आ रही होगी काली माता, पीछे ही आ रही है, वो शेर सवारी करती है ना, कोई पता नहीं है कहां से वो त्रिशूल ही मारेगी या क्या मारेगी, कोई पता नहीं होता। आजकल त्रिशूल कम ही है, थापियां ही बढ़ती हैं। चलो, तो वो क्या है, वो इसलिए कहते हैं फ्री रेडिकल, क्या, जो किसी के साथ जुड़ा नहीं हुआ, जो फ्री है, दैट इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल। तो वो क्या करता है, वो किसी के साथ पेयर बनाने की कोशिश करता है, बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसका अपना घर तो बसता नहीं, दूसरे का भी तोड़ देता है। तो वो वाली सिचुएशन हमने आने नहीं देनी। तो वो क्या है, हमने एक एंटीऑक्सीडेंट भी इसमें डाला है, जिससे कि वो जितने फ्री रेडिकल बने हैं, वो फ्री रेडिकल आपकी बॉडी से बाहर निकल जाए और आपकी बॉडी में कोई भी हार्मफुल इफेक्ट ना हो, ठीक है। दैट इज एंटीऑक्सीडेंट। उसके बाद हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन, ये हमने जो इंग्रेडिएंट डाला है, इसको हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म में डाला है। हाइड्रोलाइज क्या करता है, बेसिकली एक तो ये जॉइंट पेन के सिम्टम्स को ठीक करता है, बोन हेल्थ को इंप्रूव करता है, और हाइड्रोलाइज होने की वजह से इट इज इजियर एंड फास्टर टू डाइजेस्ट। ये बहुत ज्यादा इजी है और फास्टर, जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर अमाउंट में कोलेजन आपकी बॉडी में मिलता है और कार्टिलेज डेवलपमेंट में हेल्प। सो ईवीटी फॉर्म में, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ईवीटी फॉर्म में 1 टैबलेट आपने लेनी है 200 ml वाटर में। एफर्वेसेंट टैबलेट जब कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए तो उसके बाद आपने जो है उसको ड्रिंक कर लेना है। सो ड्रिंक है 4 चीज। सो कियांग ऑफर्स मल्टीपल बेनिफिट्स इन एनहांसिंग ओवरऑल जॉइंट एंड मस्कुलर हेल्थ। तो किसी भी तरह की, जहां पर भी जॉइंट या मसल रिलेटेड पेन की प्रॉब्लम है, जॉइंट या मसल रिलेटेड, यानी मसल में अकड़न की प्रॉब्लम है या दर्दों की प्रॉब्लम है, जोड़ों की दर्द की प्रॉब्लम है, या किसी भी तरह की जॉइंट की पेन की प्रॉब्लम है, चाहे दर्द है, सूजन है, उन सारी चीजों में जो है हमारा प्रोडक्ट इफेक्टिव है। यानी ये दर्द को इंप्रूव करता है, दर्द के सिम्टम्स को ठीक करता है, सूजन को ठीक करता है, और उसके साथ साथ वहां पर जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है, जिस वजह से वो दर्द और इन्फ्लेमेशन हो रही है, उसको ठीक है। सो मल्टीपल इफेक्ट, 3 वे इफेक्ट जो है आपका प्रोडक्ट ये शो, ठीक है। सो फॉर फ्रीडम फ्रॉम पेन एंड इन्फ्लेमेशन, कियांग जॉइंट। सो कियांग with कियांग with कियांग with कियांग, यही जोश बना के रखिए, ठीक है। बेसिकली दिस वाज ऑल अबाउट माय प्रेजेंटेशन ऑन कियांग जॉइंट्स। हम लोगों का एक बड़ा सिंपल सा समीर को दूंगा, समीर थोड़ा सा थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर देगा। बेसिकली क्या है, देखिए एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, हमने जो है इस प्रोडक्ट को 2 फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में डेवलप किया है। पहला है कियांग, जिसकी हम बात कर ही रहे थे, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है। उस मेन प्रोडक्ट की ब्यूटी क्या है, वो आपकी बॉडी के जितने भी, मैंने कहा कि वो 3 वे में काम कर रहा है। 3 वे में कैसे काम करता है, पहले वो आपके एसिड को रेगुलेट करता है। नंबर 1 मेन प्रोडक्ट 101 कियांग आपके एसिड को रेगुलेट करता है, ताकि ना ज्यादा क्वांटिटी में हो ना कम क्वांटिटी में हो, नंबर 1। नंबर 2, वो आपके बॉडी के बैक्टीरिया, हेल्दी बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। हेल्दी बैक्टीरिया जितना ज्यादा होगा, उतना ही आपकी बॉडी में लीकी गट की समस्या नहीं होगी।
अगर लीकी गट की समस्या नहीं होगी, यानी वो इंटेस्टाइन जो है प्रॉपरली जुड़ी रहेगी, याद है इंटेस्टाइन जो है प्रॉपरली उनमें गैप नहीं पड़ेगा और वो जुड़ा रहेगा। अगर वो प्रॉपरली जुड़े रहेंगे तो किसी भी तरह की इन्फ्लामेशन की समस्या नहीं होगी। अगर इन्फ्लामेशन नहीं होगी तो आपकी बॉडी में किसी भी तरह की बीमारी नहीं होगी। तो आपने अपने हेल्दी बैक्टीरिया के काउंट को मेंटेन रखना है। और ये सेकंड प्रोडक्ट जो हम लेकर आए हैं, दिस प्रोडक्ट इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू दोज पेशेंट्स जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, पेन की प्रॉब्लम है, सूजन की प्रॉब्लम है या डैमेज की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो अपनी मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं बॉडी पार्ट का। कंधे में दर्द है, कमर में दर्द है, सर्वाइकल की पेन है जिनको, घुटने में दर्द है जिनको, पैरों में दर्द रहती है, यूरिक एसिड बढ़ गया है जी, पैरों में दर्द रहती है, जिनको भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उसमें आपका प्रोडक्ट 3 वे में काम करेगा। जैसे हमारा मेन टीएम 3 वे में काम करता है, एसिड को रेगुलेट करता है, बैक्टीरिया को बढ़ाता है, लीकी गट को रिजॉल्व करता है, वैसे ही ये 3 वे में काम करेगा। नंबर 1 पेन को ठीक करेगा, सूजन पर काम करेगा और जो डैमेज हुआ है उस डैमेज को रिपेयर करेगा। ठीक है, दोनों को 3 वे में याद रखना। 3 चीजें याद रखोगे, सारा प्रोडक्ट याद हो जाएगा। क्या किया? एसिड को रेगुलेट किया, बैक्टीरिया को बढ़ाया, लीकी गट को ठीक किया। लीकी गट ठीक हुई, सारी बीमारियां ठीक। इधर से क्या किया? दर्द को ठीक किया, सूजन को ठीक किया और तीसरा जो है आपका जितनी भी वहां पर प्रॉब्लम थी या जो डैमेज हुआ था उस डैमेज को रिपेयर कर दिया। यानी 3 चीजें इसकी याद रखना, 3 चीजें इसकी याद रखना, मिलकर जो है ये आप 10 करोड़ तो क्या, 50 करोड़ तो क्या, 100 करोड़ लोगों तक पहुंच जाओगे बड़े आराम से। So that's all from my side। अगर कोई क्वेरीज है तो जल्दी से पूछिए।